हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो 4 बजे के क्लास में अभी हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं। रिवीजन क्लास में हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 100% श्योर शॉर्ट रहता है कि आएगा ही आएगा, वो टॉपिक हम कर रहे हैं। मैं बता दूं कि अभी जो है एग्ज़ाम जो भी आने वाले हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, आगे जाकर के लखनऊ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का जो है एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप लोगों को जो भी यूनिवर्सिटी से आप हो, अगर आपको कोई टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको इन सारे टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आज मैं जो आप लोग के लिए क्लास लेकर आई हूँ, जो रिवीजन क्लास एक्चुअली में हम करेंगे, ये है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन कब बना, कैसे बना, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। और दूसरी चीज़ कि इसका क्वेश्चन आता कैसे है, तो ये कोठारी कमीशन जो है उसके नाम से उसके सुझाव को लेकर के आता है, या फिर जो है कोठारी कमीशन से आप क्या समझते हो, कोठारी कमीशन में क्या किया गया, इस तरह से क्वेश्चन आता है। लेकिन कोठारी कमीशन नाम रहेगा ही रहेगा। 1964 के नाम से भी जाना जाता है, तो इस तरह से 1964-66 नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। आइए इस कमीशन को हम एज अ स्टोरी समझते हैं, ताकि कहीं से भी कोई इसमें से क्वेश्चन पूछे तो हम इसको छोड़े नहीं और इसको अच्छी तरीके से लिख कर आए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पॉलिसी से रिलेटेड, नियम से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन अगर आप कंटेम्प्रेरी में करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो कोठारी कमीशन का हाईलाइटेड पॉइंट समझिए कि है क्या। कोठारी कमीशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई और इसलिए इसको जो है लाया गया, वो चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोठारी कमीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब अंग्रेज जो है हमारा देश छोड़ कर के गए, तो एजुकेशन का तो वो पूरी तरीके से बोल सकते हैं, कहीं कुछ जगह पे अच्छा भी था तो कुछ जगह पे एकदम बंटाधार करके गए थे। तो उसके लिए, और जब वो गए तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे राजनेताओं को खुद से संभालनी थी, तो उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने सबसे पहले 1 बाय 1 जो है कुछ नीतियाँ, कुछ जो है नियम बनाए एजुकेशन को लेकर के, उसको सुधारने को लेकर के। तो मुद्देलर कमीशन 1952 में आया। वो मुद्देलर कमीशन सिर्फ माध्यमिक यानी सेकेंडरी एजुकेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जो कि फ्लॉप हो गया पूरी तरीके से। उसी के बाद से ये सरकार को ये लगा कि हमें सिर्फ माध्यमिक पे नहीं, पहले बेसिक पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा बेसिक यानी कि जो हमारा नीचे का एजुकेशन है वही वीक है। तो कोठारी कमीशन लाया गया कि पूरा हम एजुकेशन सिस्टम को देखें कि इंडिया में, भारत में एजुकेशन सिस्टम क्या है, कहाँ पे कमियां हैं, उन सारे कमियों पे हम काम करें। इसलिए कोठारी कमीशन का जो है बोल सकते हैं गठन किया गया, जिसमें इनको देश के में एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित सभी कमियों को उजागर करना था और उसको सॉल्यूशन बनाना था। कोठारी कमीशन का याद रखिएगा, जितनी भी कमियां हैं शिक्षा से रिलेटेड उनको बताना था और साथ ही साथ समाधान भी बताना था, सॉल्यूशन भी बताना था। यही कोठारी कमीशन था। अब चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले तो इसका दूसरा नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। इस नाम से भी ये क्वेश्चन आता है। कोठारी कमीशन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी आता है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है 1950 में जब संविधान बना, तब हमारे देश में साक्षरता दर यानी कि जो एजुकेशन लिटरेसी रेट जो था बहुत ही कम थी, जिसके कारण लोगों में कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा था। मुख्यतः इसी कारण कम्युनिकेटिव अप्रोच बढ़ाने के लिए इस आयोग का गठन किया, क्योंकि शिक्षा का जो स्तर था वो काफ़ी नीचे था, तो इसको बढ़ाने के लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया, इस शिक्षा को ऊपर लाने के लिए। अब इसमें देखिए मैं बताऊं, ऐसे आयोग में ना कुछ चीज़ें जो हैं रिपीटेड हुई है, इसलिए ये पॉइंट में लेकर आई हूँ। कुछ चीज़ें जैसे स्त्री शिक्षा जो है, स्त्री शिक्षा को जितने भी हमारे देश में आयोग बने, कमीशन बने, सभी में जो है स्त्री शिक्षा को सेंटर माना गया, जिसमें से ये कोठारी कमीशन भी एक है। अब आपका क्वेश्चन मुद्देलर में आ जाए तो वहाँ भी एक पॉइंट आप स्त्री शिक्षा के बारे में लिख सकते हो कि उसमें जो स्त्रियों को उत्थान की बात की गई है, वुमेन एजुकेशन की बात की गई है, ये या राष्ट्रीय महिला शिक्षा की बात आ जाए, या राधा कृष्णन आयोग की बात आ जाए, या प्रोफेसर राम मूर्ति समिति की बात आ जाए, महिला समाख्या की बात आ जाए, सब में बात की गई है। उसी में से कोठारी कमीशन भी एक था
जिसमें स्त्रियों की शिक्षा के बारे में बात की गई और स्त्रियों की शिक्षा को उठाने की बात की गई, आगे बढ़ाने की बात की गई। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम कोठारी कमीशन के बारे में डिटेल में जानेंगे, जो हमें एक्चुअली में डिस्क्रिप्टिव में लिखना रहेगा। जहां तक ऑब्जेक्टिव में आ सकता था, जो उसका मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बताया। अब हम चलेंगे इसको डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि हमें लिखना तो भाई 15 नंबर 14 नंबर के लिए क्वेश्चन है, तो उसका आंसर भी तो हमें उतना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टार्ट कहाँ से हुआ इसको हम देखेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग से पहले यद्यपि देश में कई राज्यों ने मुदेलर कमीशन, जो मैंने आपको बताया, मुदेलर कमीशन की सिफारिश को लागू कर दिया था, परंतु जिस उद्देश्य को लेकर इस आयोग ने सुझाव दिए थे वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सके। मतलब कि मुदेलर कमीशन फ्लॉप शो हुआ। मुदेलर कमीशन जिस लक्ष्य को रखकर बनाया गया था वो पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, इसका मुख्य कारण देश की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में समरूपता करना आना था, क्योंकि वो बनाया गया था माध्यमिक शिक्षा के लिए और हमारा बेस ही वीक है, तो माध्यमिक शिक्षा को आप अच्छा कैसे कर सकते हो। ठीक है, कई राज्यों में अभी भी माध्यमिक शिक्षा के भिन्न भिन्न रूप प्रचलित थे। इन सभी कारणों से जिस नए कमीशन का गठन हुआ वो कोठारी कमीशन के नाम से मशहूर हुआ। इन्हीं सारे रीजन की वजह से कि मुदेलर कमीशन तो बनाया गया लेकिन वो फ्लॉप हो गया, बहुत सारी जो है असमानता हमारे देश में फैली हुई थी शिक्षा को लेकर के, तो इन सारे रीजन से जो है कोठारी कमीशन का गठन किया गया। इस शिक्षा आयोग का गठन भारत सरकार के पारित प्रस्ताव, अब देखिए डेट, ये डेट आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, 14 जुलाई 1964 के अनुसार किया गया। डॉक्टर, इसके अध्यक्ष कौन थे, पूरा नाम इनका देखिए, डॉक्टर DS कोठारी, इसीलिए यही अध्यक्ष थे। पहले क्या होता था, जो अध्यक्ष रहते थे उन्हीं के नाम पे कमीशन का नाम भी रख दिया जाता था। तो DS कोठारी जो है अध्यक्ष थे, तो इसीलिए इसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे इसको आप भी जानते हो, इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी। तो इनका गठन किया गया। इससे पहले सभी कमीशनों से कहीं ज़्यादा समझ में आया। ये मैं आपको बताऊं, कंटेम्प्रेरी में स्टूडेंट बोलते हैं कि उनका मार्क्स कम आता है। देखिए, कंटेम्प्रेरी क्या है कि एजुकेशन से रिलेटेड हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को जानने के लिए आपको स्टोरी बनाना पड़ेगा अपने दिमाग में। आप चाहोगे कि हम एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को रट जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आप जैसे रामायण महाभारत ये सब देखे हो तो उसका स्टोरी आपके दिमाग में बनाना कि राम का कैरेक्टर ऐसा है, रावण का कैरेक्टर ऐसा है। उसी तरह से आपको ये सारी चीज़ों एज अ कैरेक्टर, एज अ स्टोरी अपने दिमाग में बिल्ड करना पड़ेगा, तब जा करके हो पाएगा। उसको सेंटेंस आप चेंज कर सकते हो, सेंटेंस अपने सेंटेंस में लिख सकते हो, लेकिन जो नियम है उसको तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो एज ए स्टोरी जब आप ट्राई करोगे ये सारी चीज़ें करने का, तो ही आप कर पाओगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। कोठारी कमीशन का हिस्ट्री पता चला कि क्यों बना, क्योंकि मुदेलर कमीशन फ्लॉप हो गया। एजुकेशन का रेट, शिक्षा का रेट जो है हमारे देश में गिरता जा रहा था, इसलिए एजुकेशन को ऊपर उठाने के लिए, एजुकेशन की कमियों को जानने के लिए और उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए बनाया गया। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आ जाएगी कोठारी कमीशन क्यों बनाए, तो 3-4 पॉइंट आप खुद से भी लिख सकते हो अगर समझ में आ जाए तो। अब यहाँ पर है कि कोठारी कमीशन, यही क्वेश्चन आता ही है, क्वेश्चन यही आता ही है कि कोठारी कमीशन के सुझाव, कोठारी कमीशन बनाया गया तो उन्होंने प्रॉब्लम फाइंड आउट किया होगा। ठीक है, प्रॉब्लम फाइंड आउट किया तो उन्होंने सुझाव क्या दिए, क्या क्या सजेशन दिए, यही क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, सबसे पहला उन्होंने जो बात बोली है वो है एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य। जो एजुकेशन है किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के में बोल सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी का काम करती है। तो अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ही कमज़ोर होगी तो राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा। तो इन्होंने बोला कि देश की उत्पादन क्षमता, आधुनिकता के कार्यों में तेजी, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता और सामाजिक व नैतिक मूल्यों में वृद्धि के लिए यह अनिवार्य है कि सर्वप्रथम देश की शिक्षा का अर्थपूर्ण विकास हो। जो भी शिक्षा दी जाए वो शिक्षा जो है इस बात को ध्यान में रख कर दी जाए कि राष्ट्र जो है इससे आगे बढ़े, राष्ट्र के को आगे बढ़ाने के उद्देश्य जो हैं वो शिक्षा में रखी जाए। तो ये पहला इन्होंने सुझाव दिया कि हमें एजुकेशन कोई ऐसा ही नहीं दे देना है, ऐसा एजुकेशन देना है जिससे हमारा देश जो है विकसित हो।
दूसरा पॉइंट रखा गया निर्देशों का माध्यम, यानी कि मीडियम ऑफ डायरेक्शंस। इस आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यालय तथा महाविद्यालय स्तरों पर शिक्षा निर्देशन का माध्यम राजकीय भाषा में होना चाहिए। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी भाषा को विद्यालय स्तर से ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देखिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो इन्होंने रखा वो रखा कि जो उस राज्य की भाषा है। अब हर यहाँ पे इंडिया में तो आप जानते हो कितनी डाइवर्सिटी है, हर राज्य में अपने अपना लैंग्वेज है, तो हर राज्य का अपना लैंग्वेज है। तो इन्होंने कोठारी कमीशन ने कहा कि हम इसको चेंज क्यों करें, क्यों हम फोर्स करें किसी राज्य को कि यही लैंग्वेज आप लेकर चलो। तो इन्होंने सिंपली ये कहा कि हमें तो काम होने से मतलब है, तो हर राज्य जो है अपने अपने राज्य की भाषा में जो है अपना काम करे, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजी पर भी जोर दे और विद्यालय स्तर से ही जोर दे, क्योंकि स्कूल लेवल से ही जब हम इंग्लिश सिखाएंगे बच्चों को तब जाकर के आगे उनको अच्छे से वो कर पाएंगे। तो इंग्लिश इसलिए रखा गया क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंटरनेशनली भी हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है, इसलिए ये लैंग्वेज को रखा गया। तीसरा पॉइंट उन्होंने रखा वोकेशनलाइजेशन का। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कोर्सेस जो कि बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करें, उनके स्किल को डेवलप करें, उनके कौशल को डेवलप करें, जिससे कि पढ़ाई छोड़ने के बाद या पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो अपना जो है सर्वाइव, अपना जीविकोपार्जन जो है अच्छी तरीके से कर सके। उनके पास स्किल रहेगा तभी तो कर पाएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा व्यावसायिक होनी चाहिए या माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिकता अनिवार्य कर देनी चाहिए। तो इन्होंने वोकेशनलाइजेशन को जो है अनिवार्य करने या माध्यमिक शिक्षा में इंक्लूड करने की बात की, क्योंकि अभी तक हम जितने भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ज्योग्राफी है, ये है वो है, लेकिन इससे बच्चों का क्या स्किल डेवलप हो रहा है। अच्छा ठीक है, उनका संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, दिमागी तौर पे बढ़ रहा है, लेकिन कोई ऐसा कौशल या स्किल उनमें डेवलप हो रहा है जिससे कि ये कंप्लीट होने के बाद उस स्किल के थ्रू जो है वो काम करके खा सके या पी सके। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर चलाना आ गया, तो ये स्किल डेवलप हो रहा ना कि आपको कंप्यूटर पे आप काम कर सकते हो। तो इस तरह के स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज को जो है कोठारी कमीशन ने बोला कि इसको इंक्लूड किया जाए या फिर कंपलसरी ही कर दिया जाए। चौथा इन्होंने जो बहुत बड़ी बात बोली है वो साइंस को लेकर के बोली है, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इन दोनों क्षेत्रों में इंडिया बहुत पीछे जा रहा था। तो इन्होंने बोला कि हमें जो है साइंस को, विज्ञान के दृष्टि को जो है कंपलसरी करना पड़ेगा। देखिए, विज्ञान शिक्षा पर बल, स्ट्रेस ऑफ साइंस एजुकेशन, आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस आयोग ने सुझाव दिया कि विज्ञान विषय शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा हो तथा उस शिक्षा का कुछ हिस्सा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रत्येक कोर्स में होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट को कंपलसरी करने की बात की गई, इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक भी ले जाने की बात की गई। अब लिस्ट ऑफ बुक्स के बारे में भी इन्होंने बात की है कि आयोग के अनुसार जिन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए उनकी एक सूची बनाई जाए। जो भी बुक शामिल किया जा रहा है उसको भी, मतलब ये एक प्रॉपर हर एक चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे जो है इन्होंने काम किया। 7 नंबर है, फिर 6 नंबर है पढ़ाने के तरीकों तथा पाठ्यक्रम में सुधार। ये बोला गया कि हमारा जो अभी पढ़ाने का तरीका, जो टीचिंग स्टाइल है वो पुरानी है, परंपरागत है, हमें उसमें आधुनिकता की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो हम करिकुलम लेकर के चल रहे हैं, जो पाठ्यक्रम लेकर के चल रहे हैं वो जो है पुराना है, उसमें आधुनिकता की ज़रूरत है। देखिए, ऐसे तो अभी मैं ये सारा आपको डिटेल में पढ़ा दे रही हूँ, लेकिन मैं इसमें ना आप लोगों को 1-2 ट्रिक बताऊंगी, जैसे कि मुद्देलर कमीशन आ जाए, कोठारी कमीशन आ जाए, 1986 की राष्ट्रीय नीति आ जाए या 1992 की रिवाइज राष्ट्रीय नीति आ जाए। उसमें आप कैसे ट्रिक के माध्यम से, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, तो ट्रिक के माध्यम से वो क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। फिलहाल ये हम देखते हैं और वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। 8 नंबर है कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस। आयोग के अनुसार शिक्षा चाहे सामान्य हो या व्यावसायिक, कार्य अनुभव को पूर्ण रूप से शिक्षा के प्रत्येक भाग पर लागू करना चाहिए। मतलब कि वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर ही जो है रिक्रूटमेंट हो।
सामान्य विद्यालय प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग के अनुसार संपूर्ण देश के नागरिकों की शिक्षा एक तथा सामान्य शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करनी चाहिए। मैंने पूरे देश में जो है एक ही स्कूल, एक ही शिक्षा प्रणाली चलनी चाहिए। 10वां नंबर देख सकते हो, 10th नंबर है सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा आयोग के अनुसार ऐसी शिक्षा का ढांचा तैयार करना चाहिए जिसमें सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा हर स्तर पर लागू हो सके। तो ये 10 सुझाव जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए ताकि इसमें कहीं पे कुछ भी आपसे छूटे ना। ऐसे तो है बहुत सारा, पाठ्यक्रमों का चयन हुआ है, करिकुलम का सिलेक्शन किया गया, फिर भाषाओं का अध्ययन, ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन से लैंग्वेज में जो है वो पढ़ाना है। तो इसमें जो है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का जो शुरुआत जो किया गया, यहीं से कोठारी कमीशन से बोला गया कि बच्चों को जो है उनके छोटे बच्चों को प्राइमरी क्लास में जो है उनकी क्षेत्रीय भाषा में जो है एजुकेशन दी जाए। फिर उसके बाद केंद्र की सहकारी भाषा जो राज्य की भाषा है, सेंट्रल की भाषा है। फिर आधुनिक भारतीय यूरोपीय भाषा यानी कि कोई एक ऐसा इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि हमें इंटरनेशनली कनेक्ट कर सके, जो कि इंग्लिश है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों पे जो है सुझाव दिए गए। शारीरिक शिक्षा पे भी सुझाव दिया गया, अगर आपका शरीर ही, हेल्थ ही सही नहीं है तो आप किस तरह से पढ़ाई पे ध्यान दे पाओगे, तो इसके भी बारे में बात की गई। इवैल्यूएशन प्रोसेस पे बात की गई कि इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है हमारा वीक है तो उस पे काम की जाए, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात की जाए, जो भी पढ़ाया जाए उसको मूल्यांकन किया जाए ताकि हमें पता चले कि बच्चों का जो है समझ में आया है या नहीं। फिर उसके बाद से जो शिक्षा प्रणाली की संरचना दी गई वो सेकेंडरी कक्षा 8 से 12 या 11 से 12, निम्न माध्यमिक यानी 8 से 10 और उच्चतर माध्यमिक 9 से 11, इस तरह से जो है दी गई। और उन्होंने जो बनाया जो कि हमारा अभी तक चलते आ रहा था, ये था आपका प्री स्कूल की व्यवस्था जो कि 1 से 3 वर्ष पूर्व की है। फिर 7 से 8 का क्या है, इस तरह से इन्होंने जो है आयोग ने ये बताया। और यहीं से कोठारी कमीशन से ही 10+2+3 की जो है व्यवस्था स्टार्ट हुई। अब ये 10+2+3 क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, जो अभी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने खत्म कर दिया है। देखिए ये जो 10+2+3 है मतलब कि 1 से 10 तक का क्लास, उसके बाद से जो है 2 साल यानी कि 9-10, फिर 11-12 मतलब 10th के बाद 11-12 एंड 3 साल जो है ग्रेजुएशन। इस तरह की जो है शिक्षा की व्यवस्था की गई थी जो अभी तक चलते आ रहा था हमारा 10+2+3, तो उसको अभी खत्म करके इसको जो है जो 2020 की एनईपी में खत्म किया गया है। तो ये सुझाव भी कोठारी कमीशन में ही दिया गया था। अब इन्होंने कोठारी कमीशन के उद्देश्य, कोठारी कमीशन को क्यों बनाया गया था, हमने ये तो देखा कि ये कैसे बना था। मुद्देलर फेल हुआ था, मुद्देलर कमीशन, हमारी शिक्षा की जो रेट जो था वो गिर रहा था, इसलिए अब इसका उद्देश्य, इसको बनाने का क्या जरूरत पड़ा, ये अलग से क्वेश्चन आता है कि उद्देश्य क्या है थे कोठारी कमीशन को बनाने के, किस लिए बनाया गया कोठारी कमीशन। तो सबसे पहला तो था टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब कि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए। अगर ये देखा गया कि हमारा राष्ट्र पीछे जा रहा है तो इसका एक मूल कारण जो है शिक्षा है। जो लोग हैं इंडियन जो है वो शिक्षित नहीं है, जिससे वो उस तरह की प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, तो इसलिए ये किया गया। दूसरा है सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए किया गया। आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन के लिए, हम बहुत ही परंपरागत हो चुके थे, ट्रेडिशनल हो चुके थे हर तरह से, तो इसलिए हम लोग को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए जो है कोठारी कमीशन की जरूरत पड़ी। सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने के लिए, सोशल जो है आपका स्पिरिचुअल मोरल डेवलपमेंट के लिए जो है इसकी जरूरत पड़ी। तो ये 5 उद्देश्य बताए गए हैं। इन 5 उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो है कोठारी कमीशन का जो है गठन किया गया, और ये 5 उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त हुआ था, तो कुछ तो हुए ही थे। एक्चुअली में बोला ही भी जाता है कि कोठारी कमीशन से ही बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे एजुकेशन को मिली है। हाँ, कमियां तो थी ही, लेकिन एजुकेशन को मिली है जो अभी तक फॉलो होते ही आ रहा था। तो
तो ये पांचों को जो है अच्छी तरीके से समझाया गया है, वो आप देख लेंगे। ये क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं फिर से आपको बता दूं, ये रिवीजन है, रिवीजन क्लास है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि कुछ आपका छूटे। एटलीस्ट आपको कोठारी कमीशन का बेस पता हो कि इसको हमको लिखना कैसे है। भारतीय शिक्षा आयोग तथा पाठ्यक्रम, इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड करिकुलम। करिकुलम को लेकर के हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, तो करिकुलम को लेकर के इसमें बात हुई कि किस तरह का जो है करिकुलम हमें रखना है। तो जाहिर सी बात है, करिकुलम पाठ्यक्रम रखने की अगर बात होती है तो क्या बोला जाता है, क्वालिटी होनी चाहिए, गुणात्मक होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उसमें, तो अकॉर्डिंग टू जो है सोशल लाइफ और नेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? लेकिन इसी तरह से कोठारी कमीशन में भी जब पाठ्यक्रम को लेकर बात हुई तो उन लोगों ने भी यही कहा कि हमें जो है हमारा करिकुलम पाठ्यक्रम क्वालिटी वाइज चाहिए, गुणात्मक चाहिए, फिर उसमें तालमेल हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाए वो रियल लाइफ से उसका कनेक्टेड हो, हर सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करे, फिर उसके बाद से सामाजिक जीवन में उसका यूज़ हो सके, राष्ट्र की ज़रूरत हो, लचीला हो ताकि उसको टाइम आने पे चेंज किया जा सके, फिर है वोकेशनल कोर्सेज से रिलेटेड हो, विविध विषयों पर विशेष बल, जैसे मैथ्स पे, होम साइंस पे, बायोलॉजी पे, रसायन शास्त्र साइंस बोल देते हैं, ओवरऑल साइंस पे, SST पे, ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किए जाए। तो ये करिकुलम बनाते टाइम में इन सारी बातों पे ध्यान दिया गया था कोठारी कमीशन में। पुस्तक यानी कि कोठारी कमीशन का जो बुक, टेक्स्ट बुक बनाने के लिए किन किन बातों पे ध्यान दिया गया और किन किन बातों पे ध्यान देने की बात की गई। तो इसमें सबसे पहले बोला गया कि जो पाठ्य पुस्तक होगा वो NCERT के निर्देश से बनेगा। वहीं से लागू हुआ कि एक जो हमारा टेक्स्ट बुक जो बनेगा वो NCERT सजेस्ट करेगी, NCERT जो है इंस्ट्रक्शंस देगी तो बनेगा। ठीक है, चलिए एक ये हुआ। राज्य स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन के लिए पृथक विभाग होगा, हर एक स्टेट पे एक अलग विभाग होगा पुस्तकों को लेकर के। राज्य के शिक्षा विभाग पर उत्तरदायित्व होगा, जो हर एक स्टेट का जो है एक शिक्षा विभाग होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, जिन पे जो है पूरे राज्य का में एजुकेशन अच्छी तरीके से चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये सारी चीज़ों का गठन हुआ। अब हुआ कि टेक्स्ट बुक जो हो एक ही राइटर का ना हो, एक से दो हो या तीन हो या चार हो, ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग तरीके से समझ में आए। फिर है हमेशा जो है बुक में संशोधन यानी अमेंडमेंट्स होते रहने चाहिए, कुछ कुछ चेंजेस अपडेट्सन होते रहने चाहिए। लेखकों को के पारिश्रमिक देने के लिए उदार नीति अपनाई जानी चाहिए, जो भी बुक लिख रहे हैं उनको सही तरीके का वेजेस या सैलरी दी जानी चाहिए। अध्यापकों से पाठ्य पुस्तक की जो है मैन्युस्क्रिप्ट आमंत्रित की जाए, जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उन लोगों से जो है किस तरह के पाठ्य पुस्तक बनाने हैं उनसे मैन्युस्क्रिप्ट लिया जाए। तो फिर है पाठ्य पुस्तक का मूल्य हानि लाभ रहित आधार पर रखा जाना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलना चाहिए, क्योंकि हमें बुक जो चाहिए वो क्वालिटी वाले चाहिए, तो इसमें हमें प्रॉफिट अपना फ़ायदा नहीं देखना और ना ही हानि भी होनी चाहिए। विशेष पुस्तकों का राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन हो, जो मेन जो बुक है वो नेशनल लेवल पे यानी सेंट्रल लेवल पे जो है उसका उत्पादन हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रखी गई थी किसमें, कोठारी कमीशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे आया कि टीचिंग मेथड में क्या होना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया था कि टीचिंग मेथड जो है हमारा पढ़ाने का तरीका जो है वो परंपरागत है और उसमें हमें चेंजेस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे शिक्षण विधियों का आविष्कार किया जाए, ऐसे शिक्षण विधि लाई जाए जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण विधि हो, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग है, खुद से करें और सीखें, इस तरह के शिक्षण विधियों का जो है इसमें यूज़ करने की बात की गई थी। तो ये सारे हैं शिक्षण विधियों का, जिसमें कि मीडिया का भी सहयोग लिया जाए, आप देख लेना। मूल्यांकन से भी रिलेटेड जो है इसमें बात कही गई थी। भारतीय शिक्षा आयोग के सुझाव जो हमने देख लिए हैं वो है
अभी हम जो है थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी जो है थोड़ा सा समझ लें इसको, क्योंकि कोठारी कमीशन आएगा ही आएगा, श्योर शॉर्ट है, ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो प्लीज़ इसको देख लीजिए। इसके में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू प्रोवाइड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। कुछ ऐसे नियम बनाना, पहले तो आपको वीकनेस बताना था कि क्यों जो है शिक्षा का स्तर यहाँ पे गिर रहा है, रीज़न क्या है, कारण क्या है, और उसके बाद सॉल्यूशन बताना। यही कोठारी कमीशन के ऑब्जेक्टिव थे। फिर उसके बाद से टू फाइंड एंड इवॉल्व अ जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कि जनरल पैटर्न क्या होना चाहिए इंडिया में, एक ही पैटर्न होना चाहिए, अब हर जगह पे अलग अलग पैटर्न नहीं होने चाहिए। टू एग्जामिन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सेक्टर, इवेल्युएशन से रिलेटेड जो है बात कही गई कि जो हर एक छोटे छोटे पार्ट को जो है एग्जामिन किया जाए। Although the Kothari Commission was established to review the entire education sector, two important domains were left out of its preview. They were legal education and medical education. ऐसे तो ये सभी एजुकेशन को इंडिया में इवेल्युएट करने के लिए बोला गया था, एग्जामिन करने के लिए बोला गया था, कमी बताने बोला गया था, सॉल्यूशन बताने बोला गया था, लेकिन दो जो है पार्ट छूट गए थे जो कोठारी कमीशन में इसका डिस्कशन नहीं हुआ है। वो है एक मेडिकल से रिलेटेड एंड लीगल से रिलेटेड, यानी कि जो है लीगल एजुकेशन से रिलेटेड। अभी देखिए कोठारी कमीशन सेक्शन में है डील्स विद जनरल प्रॉब्लम। पहला था यही था कि आपको जनरल प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है, जो मैंने आपको बताया। डील्स विद एजुकेशन एट अ डिफरेंट स्टेज एंड डिफरेंट सेक्शन। डील्स विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस रिकमेंडेशन एंड प्रोग्राम सजेस्टेड बाय द कमीशन। कमीशन ने जो जो प्रोग्राम सजेस्ट किए थे उनको बताना। कंसिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेपर्स, और कुछ पेपर्स वर्क भी करना। कोठारी कमीशन, द कमीशन वॉज टाइटल एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट से भी जाना जाता है। इट इज़ वेरी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। इट प्रपोज्ड अ 3-year डिग्री कोर्स एंड 4-year ऑनर्स डिग्री कोर्सेज। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें प्रपोज की गई थी। तो ये आपका हो गया आज का कोठारी कमीशन। आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया और आप लोग इसको समझे हो, एंड जब ये आए तो आप इसको लिख कर आओ, कहीं पे कुछ छोड़ो ना, और इसको एज ए स्टोरी समझिए, इंग्लिश हो या हिंदी हो, और सेंटेंस अपने से फॉर्म कीजिए। आप एबल हो अपने से सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा। ये फिलहाल पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, पूर्वांचल में डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो आप प्लीज़ अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो लगेगा कि वो आने वाला ही है, ताकि मैं आपकी तैयारी करवा पाऊँ। और आप लोग के कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग हमें बेझिझक जो है बता सकते हैं। फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।